नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर जौनपुर से है। थाना क्षेत्र के पूरा हेमू गांव निवासी राजेश उर्फ नन्हे मिश्रा और विपक्षी विवेक मिश्रा के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। 4-5 दिन पहले उप जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त जमीन की मपाई हुई। उसी जमीन को लेकर शाम को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट में अभिषेक मिश्रा, जो कि 32 साल के थे, बुरी तरह से घायल हो गए। अभिषेक का आरोप है कि विपक्षी द्वारा चलाई गई गोली दाहिने पैर में लगी है। इसके अलावा अभिषेक के शरीर में अन्य चोटें भी आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को नौपेड़वा CSC सेंटर ले गई, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उप निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर गोली चलने की बात सामने आ रही है। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को थाना बक्सा अंतर्गत सायंकाल को सूचना प्राप्त होती है कि मई बाजार में दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई है तथा गोली चलने की सूचना। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही थाना बक्सा की पुलिस पहुंचती है मौके पर। तो अभिषेक मिश्रा सन ऑफ अशोक मिश्रा को गोली लगने की बात कही जाती है। तत्काल अभिषेक मिश्रा को CSC नौपेड़वा, उसके उपरांत सदर अस्पताल जौनपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरी परीक्षण उपरांत यह गोली लगने की बात संदिग्ध प्रतीत होती है और परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या बता रहे हैं? हमारा नाम सर शशिकांत मिश्रा है। मैं ग्राम पूरा हेमू, थाना बक्सा, सदर तहसील, जिला जौनपुर का निवासी हूँ। सुबह में जो है कि हमारा धारा 24 के आदेश हो गया था पत्थरगड्डी का। पत्थरगड्डी हो गई। पत्थरगड्डी होने के बाद पत्थर ये लोग उखाड़ ले गए। ये 1 तारीख की घटना है। ये लोग पत्थर जब उखाड़ ले गए तो मैं आज गया तहरीर देने थाना पर यशो को मैं तहरीर दिया तो यशो साहब बोले कि हम आज उसकी जांच करा ले रहे हैं तो फिर आपकी तहरीर लिखी जाएगी, इतना वो बोले। और बोलने के बाद आज तहसील दिवस था, वो तहसील दिवस चले गए और मैं भी तहसील दिवस में गया। और मैं भी जब तहसील दिवस में गया तो वहाँ ये लोग जो है कि हमको पूरे कचहरी भर घेरे, लेकिन मैं वहाँ से अपने हमारे वकील रिश्तेदार हैं, मैं इनको लेके निकल गया। उसके बाद यहाँ जब घर आया हमारे भाई लोग सब लोग, हमारा 42 रूम का मई चौराहे पर कट रहा है और उसी में सब भाइयों की दुकान है और दुकान कपड़े की दुकान पर हमारे भाई लोग बैठे हुए थे। बस ये लोग पहुँचे हैं हाकी डंडे से मारते हुए और उसके बाद जो है कि हम गोली मार दिए हैं। यही घटना। आपके कौन थे? ये हमारे छोटा भाई है। अच्छा, ये लगातार आरोप लग रहा है बक्सा थाना अध्यक्ष के ऊपर की? नहीं, बक्सा थाना अध्यक्ष के ऊपर नहीं आरोप हमको लगाना है। बक्सा थाना अध्यक्ष तो हमको SI अनिल के ऊपर आरोप लगाना है। SI अनिल, मैं जब थाने पर पहुंचा तो हमारे विपक्षी को तुरंत फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया और यशो साहब को कान में कोई भनक नहीं गई। और यशो साहब ने जब पूछा कि अनिल तहरीर देख के तुम ना आए तो वो बोला कि मैं सिपाही को भेज रहा हूँ। जो घायल उनका नाम क्या है? उनका नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। चला हमारे हक में हुआ है। वो हमने धारा 24 करवाई थी। वहाँ के हमारे चौराहे पे ज़मीन थी जिसको पड़ोसी लोग ज़बरदस्ती दबंगाई के बल पे कब्जा करना चाहते थे और इसमें हमारा बक्सा थाना उनकी खूब मदद कर रहा है। कई बार हमने अपने जान की सुरक्षा के लिए थाने पर गुहार लगाई है, SP साहब के यहाँ भी कंप्लेन दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसके एवज में जो है कि थाने पर लीपापोती कर दी गई। कभी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अभी 1 तारीख को जो है कि हमारे यहाँ पत्थरगड्डी हुआ, ये लोग आए, गाली गलौज धमकी देते हुए पत्थर उखाड़ दिए, हमारे बड़े पिताजी के साथ बदतमीजी भी किए और उसके बाद जो है कि जान से मारने की धमकी दिए। पड़ोसी हमारे हैं राजेश मिश्रा, राकेश मिश्रा, सर्वेश मिश्रा, पुत्र गिरिजा शंकर। इसके बाद शंका है जो आज गोली चली है, जो उन्हीं लोगों के द्वारा। तो थाने में तहरीर दिया आपने? तहरीर हम सुबह में दिए थे। 5 घटना लगभग 5 बजे की है। ये लोग आकर के जो है दिन दहाड़े हमारे दुकान में घुस करके हमारे ऊपर हमला बोल दिए। कितने लोग थे? लगभग 5 लोग थे और कुछ लोग बाहर खड़े होकर के निगरानी कर रहे थे, जो कि पहचान में नहीं आए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। किस चीज की दुकान है? हमारी गारमेंट की दुकान है। हमारा वहाँ पे मार्केट में 21-22 कमरे का मकान है मई चौराहे पर। क्या आते साथी फायरिंग कर दिया या क्या? नहीं, पहले तो जो है कि हाकी से हमारे ऊपर, हमारे छोटे भाई के ऊपर, हम दोनों एक ही दुकान में बैठे थे तो हमला कर दिए चौतरफा घेर करके। उसके बाद का मामला है बक्सा थाना पूरा हेमू गाँव। ये जो घायल है ये आपके क्या लगता है? हमारे छोटे भाई हैं, चचेरे अभिषेक मिश्रा। हमला कर दिए, पूरी बात बताइए जी। आते ही साथ हमला कर दिया, फिर क्या किया? फिर हम तो जान बचा करके भागे। छोटा भाई गिर गया, उसको जो है कि मार दिए, आँखी से भी मारे। उसके बाद उसके पैर में फायरिंग कर दिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अविनाश कुमार मिश्रा है।
खबर जालौन से है। नवरात्रि और त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शनिवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार कोंच पहुंचे और उन्होंने पुलिस बल के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च किया और दुर्गा पंडालों और श्री रामलीला मैदान पर जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से बातचीत कर विभिन्न जानकारियां इकट्ठा की और ये सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। एसपी ने सभी आयोजकों को दुर्गा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और बिजली व्यवस्था को सही रखने की ताकीद दी है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह कोतवाल, अरुण कुमार, सागर चौकी प्रभारी अवनीश पटेल, मनीष तिवारी, सुरई चौकी प्रभारी विपिन दुबे, मंडी चौकी प्रभारी नीतीश कुमार सहित रामलीला समिति के अध्यक्ष छुन्ना पटेल, मंत्री संजय सोनी, एक्टर विभाग अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दास रिछारिया और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जालौन से नवीन कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर झांसी से है। गरबा कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर फिर किया हंगामा। पुलिस और हिंदू संगठन के बीच हुई नोकझोंक। पुलिस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को लेकर पहुंची नवाबाद थाने। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थाने। अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। झांसी के जीवन शाह के पास बने होटल में चल रहा था गरबा कार्यक्रम। अन्य समुदाय के शामिल होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने जताई आपत्ति। नवाबाद थाना पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। थाना हुआ छावनी में तब्दील। आज ही नहीं, अब तो कई दिनों से विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन देने के बाद प्रशासन को सचेत किया था कि गरबाओं के अंदर विधर्मी नहीं आएंगे। कल भी पुष्प वाटिका, कुंज वाटिका में विधर्मी मिलते हैं, बड़ी न्यूज वायरल होती है, उनको भगाने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। आज हमारे साथ दुर्गा वाहिनी की बहनें एक एक गरबा के अंदर जाने का काम कर रही है। इसी बीच सामने जो होटल है, इसका ओनर हमसे कहता है कि क्या मलेच्छ जो विधर्मी है वो हिंदू तो आदमी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? मैं इसको बताना चाहता हूँ, अगर ये आदमी है, भाईचारा निभाना जानते हैं तो श्रद्धा 35 टुकड़े नहीं होते। इन कुत्तों की वजह से हमारी बहनों की जो इज्जत लूटी जाती है। बहनें झांसी से कई बहनें जो भागी हैं, कैसे भाईचारा निभाते हैं ये लोग, हमको पता है। कोई भी गरबा में विधर्मी मिलता, हम तोड़ने का काम करेंगे हिंदू समाज के साथ। ये होटल कल के बाद अगर ये संचालित मिलता है, प्रशासन को खुली चुनौती है। कल अगर ये चालू हालत में मिला तो बजरंग दल इसको तोड़ने का काम, तहस नहस करने का काम करेगा। जिसके अंदर दम है, रोक ले। ये खबर जालौन से आ रही है। जालौन के कोंच नगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला के जारी महोत्सव में शनिवार देर शाम पहली मैदानी लीला गंगा पार का मंचन मेले के रूप में चंद दिन कालीन सागर तालाब में किया गया, जिसमें वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण नाव द्वारा तालाब में इस पार से उस पार जाते दिखे। इससे पूर्व राम केवट संवाद दर्शाया गया, जिसमें राम, लक्ष्मण और जानकी के पैर पखार कर केवट ने उन्हें नाव से गंगा पार कराया। सागर तालाब के पूर्वी छोर पर बलदाऊ मंदिर की ओर बने बड़े प्लेटफॉर्म पर राम केवट संवाद का प्रसंग मंचित होता है। गौड़वंशीय परंपरा का निर्वाह करते हुए नमन चतुर्वेदी ने केवट की भूमिका निभाई। गंगा पार उतरने के बाद नगर पालिका कार्यालय में भगवान का स्वागत किया गया और पूजन कर आरती उतारी गई। इस दौरान रामलीला आयोजन से जुड़े राजकुमार पटेल, छुन्ना धनौरा, संजय सोनी, केशव बबेले, अतुल चतुर्वेदी, अखिलेश चंदौदिया, शैलेश सोनी, अरविंद मिश्रा, छोटे अग्रवाल, मिर्कू महाराज मौजूद रहे। मेला देखने के लिए सागर तट पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। सीओ अर्चना सिंह कोतवाल, अरुण कुमार राय तमाम दरोगाओं और पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। जालौन में देवी पंडाल में काम कर रहे युवक को लगा करंट। पंडाल में लगे लोहे की पाइप में उतरा करंट, युवक की हुई मौत। युवक की मौत से मचा हड़कंप। मोहल्ले वासी युवक को लेकर पहुंचे सीएचसी। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नया पटेल नगर में रामकुंड का मामला। मुजफ्फरनगर में महाभारत कालीन शुक्र तीर्थ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रोज एक न एक ऐसे बयान आएंगे जिनको सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बताइए वो शब्द बर्दाश्त करने योग्य है क्या?
विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद ही भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। अब शब्दों का प्रयोग करते हुए वो श्री प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देते, वो देश की 140 करोड़ जनता को गाली देने का काम करते हैं और इनका हिसाब चुकता होगा। झूठ की मशीन ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से कहा कि संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान हम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो खत्म करने की सोच रहे हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण मोदी के जिंदा रहते कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले लोग कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं और गुमराह करके हमारे बहुत सारे मतदाताओं को भ्रमित करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश और प्रदेश की जनता को, उनकी तमाम साजिश के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। अब अखिलेश यादव जी उनके साथी हो गए हैं। अखिलेश जी को कुछ कहो तो राहुल जी को बहुत दर्द होता है, और राहुल जी को कहो तो अखिलेश को बहुत दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बहन बेटी के साथ अपराध करे तो क्या उसको क्षमा करना चाहिए? कोई किसी की हत्या करे तो क्या उसे माफ़ करना चाहिए? कोई ज़मीन पर कब्जा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस देश और प्रदेश के अंदर जिस संस्कृति को उन्होंने पनपाने का काम किया था वो बहुत घटिया और घिनौनी थी। अरे अभी हम मंदिर में प्रणाम करने महाराज जी को जा रहे हैं, वही मिलते हैं। हाँ, विकास ये हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प को सफल बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं। और शुक्र तीर्थ ही नहीं, प्रदेश के सभी विकास मतलब तीर्थ स्थलों का बहुत व्यापक विकास हो रहा है। अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे शुक्र तीर्थ हो, चाहे अन्य कोई तीर्थ। सर हरियाणा में चुनाव चल रहा है सर क्या कमल खिलेगा। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र ग्राम हमीरपुरा जगम्मनपुर में खाना बनाते समय रेगुलेटर से गैस रिसाव के कारण आग लगने से गैस सिलेंडर धमाके की आवाज़ के साथ फट गया और मकान धू धू कर जल उठा, जिससे मकान में लाखों की गृहस्थी नकदी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष रामपुरा संजीव कुमार कटियार और जगम्मनपुर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में मदद की और घायल महिला कमला देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा पहुंचाया। जी, आज 5 अक्टूबर 2024 को थाना रामपुरा के हमीरपुरा गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने के कारण आग लग गई है, जिससे एक महिला जो खाना बना रही थी वो झुलस गई हैं। इनको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है। जालौन के उरई में भाजपा जिला कार्यालय का किया गया भूमि पूजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। सपा के समय प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यूपी को सपा ने झोंक दिया दंगे की आग में। भाजपा सरकार में तेजी से बदलते उत्तर प्रदेश को सभी ने देखा। समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। बलात्कारी भाजपाइयों को माला पहनाए जाने पर अखिलेश के पोस्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया करारा जवाब। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसका डीएनए किसके साथ मैच हो रहा है ये सभी को पता है। हरियाणा चुनाव पर बोले भाजपा अध्यक्ष 10 साल से हमारी सरकार, लोकतंत्र में जो भी परिणाम आएगा उस जनादेश का वो पूरी तरीके से करेंगे सम्मान। जालौन के उरई पहुंचे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश कार्यालय निर्माण समिति के द्वारा आज जालौन के जिला कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने सभी जिलों पर हमारे जिला कार्यालय व्यवस्थित हों, इसका प्रयास हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, नेतृत्व ने हमारे 2014 में प्रारंभ किया था। और पिछले कुछ समय से ये 3 स्थान ऐसे हैं जिनके कारण कुछ डिले हुआ है। तो जालौन का आज भूमि पूजन हुआ है, कल चित्रकूट का हुआ है और झांसी का हुआ है। तो अब लगभग हमारे सभी जिला कार्यालय या तो निर्माणाधीन है या सक्रिय है। तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे विचार से काम करने वाले लोगों के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि है। और हमारे संगठन के कार्य विस्तार में लोगों में हमारी उपस्थिति बने रहे। हम अपनी बात सहजता से
लोगों के बीच कह सकें, ये कार्यालय हमारे लिए सहायक साबित होंगे। मेरी ओर से सभी इस जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को आज इस भूमि पूजन पर और कार्यालय की आधारशिला रखने में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये हाईटेक आपका? अब कार्यालय का अलग अलग एस्टीमेट है और ज़िले में अलग अलग ज़िलों में जहां एक ज़िले का कार्यालय है उसकी लिए अलग है। कहीं ज़िले ऐसे हैं जहां महानगर हैं, 2 इकाइयों का कार्यालय है। कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय कार्यालय भी इन्हीं के साथ। तो अलग अलग एस्टीमेट है, लेकिन बहुत अच्छे और व्यवस्थित कार्यालय भारतीय जनता। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि आस्था की थाली में अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है कि आस्था की थाली महंगी हो गई, उससे लेके काजू बादाम सब महंगे हो गए। महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने। समाजवादी पार्टी के समय कैसी अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले थे। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। ये समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता समझ चुकी। हरियाणा के चुनाव को लेकर लगातार जो भाजपा ही उनको तो माला पहनाई जा रही है और जो सत्य है उसको परेशान किया जा रहा है। डीएनए जब होता है तो किसका डीएनए किससे मैच करता है ये आप सब लोग जानते हैं। हरियाणा चुनाव में लगातार जो है योगी जी आ रहे हैं, किस तरीके का लगता है चुनाव? क्या बीजेपी एक बार फिर पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारी पार्टी पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें प्रचार किया है और हमने प्रयास किया है कि अब घर घर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और मुझे विश्वास है कि लोगों ने आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान किया है, मैं जो भी परिणाम आएगा लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हुए और हमारी पार्टी की जो गरीब कल्याण की नीति है, अंत्योदय की नीति, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आज उस पर आपके जो आरएलडी के हैं उन्होंने जयंत चौधरी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। अनैतिक जो भी काम है, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अनैतिक काम कर रखे हैं, तो उनको कब्जे पर कार्रवाई जारी रहेगी, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार जो भी विधि संबद्ध व्यवस्था है, सरकार विधि संबद्ध व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। केवल परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने अपनी सरकारों के समय अनैतिक काम करके एक पूरा माफिया राज कायम करके लोगों को अराजकता में धकेलने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस पर छाया रहा गैर हाजिर रहे सरयू नहर खंड 4 के अधिशासी अभियंता का मुद्दा। मीडिया के सवालों पर बोले डीएम, जांच कराकर होगी सख्त कार्रवाई। संपूर्ण समाधान दिवस भानपुर में गैर हाजिर अधिकारियों के प्रति डीएम रवीश गुप्ता का तेवर रहा सख्त, अधिकारियों में मची खलबली। बस्ती जनपद के तहसील भानपुर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी द्वारा आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम बनाकर गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में मीडिया कर्मियों के सवालों पर गैर हाजिर सरयू नहर खंड 4 के अधिशासी अभियंता के मुद्दे पर डीएम ने अपना कड़ा तेवर अख्तियार करते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में गैर हाजिर अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड 4 की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 60 शिकायतें थी, उनमें सबसे ज़्यादा राजस्व की थी, 24 के लगभग शिकायतें थी। सेकंड हाईएस्ट विद्युत की शिकायतें थी, उसके बाद से पुलिस और विकास विभाग की शिकायतें ज़्यादा रही, लगभग 6-7 शिकायतें इनके। और राजस्व में भी ज़्यादातर शिकायतें अवैध कब्जे को लेकर के थी, तो उसमें तहसीलदार को विशेष वो दिए गए निर्देश दिए गए कि कम से कम जो यहाँ पर आई हैं शिकायतें उनको मिशन मोड में वो किया जाए।
जनरली पीडब्ल्यूडी के काम अभी मानसून विड्रॉल के बाद होते हैं। जैसे आप जानते होंगे इस बार थोड़ा डिले करके हुआ है। अभी आज के डेट में लगभग मानसून विड्रॉल लाइन हमारे जनपद से ही गुजर रही है। आई थिंक 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सर्वे उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। मेनली जो छोटी नदियों के किनारे ज्यादा हो इसको चेक करवाते हैं। यहाँ पर जिस फंड का पर ठीक है, उस पर हम चेक करके करवाते हैं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान नशे में धुत मिले हेडमास्टर जी, पूछने पर बताया दर्द बहुत था तो 100 ग्राम पी ली है। शराब के नशे में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने आए हेडमास्टर का वीडियो हुआ वायरल। मेडिकल परीक्षण के दौरान डॉक्टर और शराबी हेडमास्टर के बीच हुई बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण के बाद हेडमास्टर के द्वारा शराब पिए जाने की है पुष्टि। मेडिकल परीक्षण के बाद हेडमास्टर की मेडिकल रिपोर्ट बीएसए को भी भेजी गई। विकास खंड इंडिया क्षेत्र के हलुआपुर प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। खबर झांसी से, चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। खबर झांसी के ग्वालियर बालाजी रोड से है, जहां एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड जब तक आग बुझाती तब तक बाइक जलकर राख हो गई थी। वहीं बाइक में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये खबर कानपुर से आ रही है। यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत अली साहब और अनेकों सनातनी देवी देवताओं के विरुद्ध हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणियां देने का विरोध करते हुए कानपुर कैंट के सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है। अपनी मांगों का ज्ञापन कैंट विधायक ने डीसीपी ईस्ट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया है। आपको बता दें कि विगत 29 सितंबर 2024 को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में एक सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने वक्तव्य में धर्म विशेष के पैगंबर साहब के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक बयान देने में यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन कैंट विधायक ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी ईस्ट को ज्ञापन देते हुए भारत के राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको एनएसए में निरुद्ध किया जाए, जिससे किसी भी धर्म को मानने वाले का धार्मिक सौहार्द भंग न हो और इस तरह के विवादास्पद बयानों की पुनरावृत्ति न हो सके। देखिए, असीमानंद एक नाम का व्यक्ति है जो देश में लगातार वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहा है। देश की एकता अखंडता को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े लोगों पर टिप्पणी कर रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के विरुद्ध उसने टिप्पणी की, जो देश नहीं पूरे विश्व में करोड़ों लोग उनको मानते हैं। न सिर्फ उनके साथ के खिलाफ की, हजरत अली के खिलाफ की, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की। ऐसे व्यक्ति को देश में हेट स्पीच बोलने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति महोदया को डीसीपी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति जो देश की एकता अखंडता और बल्कि देश को एक खतरे की स्थिति में लाके खड़ा करने का काम कर रहा है, उसको एनएसए के विरुद्ध निरुद्ध कर दिया जाए। मुझे बताया है, अभी डीसीपी साहब के माध्यम से पता चला है कि गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। अब जब उसके खिलाफ मुकदमा ये हो गया तो मेरी ये मांग है उसी मुकदमे में एनएसए की धाराओं को भी समायोजित किया जाए और ऐसी इतनी कड़ी सजा इसको दी जाए कि ताकि कोई भविष्य में इस तरह के बयानबाजी करके अपनी पहचान बनाने की नाकाम कोशिश न करे। इन सब कि ये खाली मुस्लिमों को पैगंबर मोहम्मद को छोड़ के सभी धर्म के मानने वालों को ये आहत पहुंचा रहा है। देश के हजारों करोड़ों लोग जो अपने इष्टों को मानते हैं, मोहम्मद साहब हजारों करोड़ लोग के पैगंबर हैं, देवी देवता जो हमारे सनातनी भाइयों के हैं, हजरत अली, सबको के खिलाफ अपनी पहचान बनाने के लिए जहां जाता है, जिसकी
आबादी ज्यादा देखता है, उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी करता है। ये इसको NSA की धाराओं में इसके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसको भी जोड़ा जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मांग के साथ आज हम DCP कार्यालय आए थे। DCP इसको हमने अपना ज्ञापन दिया और ये राष्ट्रपति महोदया को पहुंचाने का आश्वासन उन्होंने दिया है और समय रहते जल्दी कार्रवाई करने का हमें भी आश्वासन दिया है। इन सब मांगों को लेकर हम यहाँ आए थे। ये खबर बदायूं जिले से आई है। डॉक्टर बनकर एक बार बॉय प्राइवेट अस्पतालों नर्सिंग होम पर जांच करने के नाम पर कर रहा उगाही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जनपद बदायूं के आसपास PHC पर तैनात अमुक वार्ड बॉय डॉक्टर बनकर एक प्राइवेट अस्पताल मेडिकल स्टोर पर जांच करने के नाम पर धन उगाही करते देखा जा रहा है, जिसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं से की गई, लेकिन जांच के नाम पर CMO बदायूं द्वारा टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश में जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश को लेकर एक वार्ड बॉय आसफपुर PHC सेंटर पर तैनात इस प्राइवेट अस्पतालों नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर बनकर अवैध उगाही करता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश में फैले झोला छाप डॉक्टर्स का नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि झोला छाप डॉक्टर सीधा जेल में और क्लिनिक सीज कर दिया जाएगा। वहीं इस आदेश का फायदा उठाने पहुंचा वार्ड बॉय झोला छाप डॉक्टरों के पास अवैध वसूली करने के लिए गया था। अवैध वसूली करते मेडिकल स्टोर्स के CCTV कैमरे में वार्ड बॉय का वीडियो कैद हो गया है। ये पूरा मामला जनपद बदायूं के अंतर्गत आने वाली बिसौली में तत्तोरी रोड की बालाजी मेडिकल स्टोर का है। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम बच्ची को कुचला। सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को ट्रक ने कुचला। खेत में काम कर रही माता पिता के पास जा रही बच्ची को ट्रक ने कुचला। घटना में मासूम बच्ची की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के विजयपुर नेशनल हाईवे के पास की है घटना। ये खबर महोबा से है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा जनपद के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चितैया गांव के पास घटित हुआ है। बताया जाता है कि श्रीनगर इलाके के रहने वाले लगभग 30 मजदूर ननौरा गांव के एक खेत में मजदूरी करने में लगे हुए थे। देर शाम सभी ट्रैक्टर में बैठकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी बताया जाता है कि चालक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में भगा रहा था, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इससे पहले कुछ समझ में आता, देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, से बैठे मजदूरों में चीख पुकार मच गई। हादसा होते देख आसपास से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही ADM राम प्रकाश, ASP वंदना सिंह, SDM जितेंद्र सिंह, CO दीपक दुबे सहित 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि सड़क हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 45 वर्षीय महिला मजदूर बिमला की मौत हो गई है। श्रीनगर निवासी सभी मजदूर ननौरा गांव के एक खेत में मजदूरी करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर वापस अपने घरों के लिए लौट रहे थे। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली की लापरवाही के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में 2 पुरुष 17 महिलाएं घायल है, जिनमें विमला नामक महिला मजदूर की मौत हो गई है, जबकि हीरा, पुष्पा, नीलम, राजाबाई और मोनी की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर में रेफर किया गया है। घायलों में संगीता, रमेश, स्वामीदीन, निशा, हीराबाई, उमा, पूजा, इंद्रावती, रेखा, तीजा, कला, ओमवती और आशा हैं, जिन्हें अस्पताल में ही भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। ADM राम प्रकाश बताते हैं कि हादसा घटित होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, जहां तुरंत बचाव काम करते हुए सभी घायलों को समय से जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसमें एक की मौत हुई है और अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। हादसे की वजह क्या थी, इसको लेकर जांच की जा रही है, तो वहीं घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। ASP वंदना सिंह बताती हैं कि चितैया गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे की सूचना पर जनपद के 2 थानों की पुलिस के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जहां सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाकर समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। आज श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितैयन गांव के पास एक ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया। अब तक जानकारी के अनुसार कुल 19 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक महिला की मृत्यु हो गई। 3 लोगों को रेफर किया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी उसके अनुसार जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था
उसकी लापरवाही के कारण अचानक ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उचित उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया। सभी का समुचित उपचार चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। श्रीनगर थाना क्षेत्र में घटित हादसे को लेकर पता चला है कि चालक की लापरवाही से ही सड़क हादसा हुआ है। पूरी घटना की जांच की जा रही है। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि श्रीनगर से कुछ मजदूर ननौरा के लिए जा रहे थे ट्रॉली से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, उसमें दुर्घटना हुई है। उसमें अभी तक जो अस्पताल में 19 लोग उसमें भर्ती हुए हैं, जिसमें से अभी हाल में मुझे पता चला है कि उसमें से जो कुछ लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता कितने लोगों को रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन अभी जैसा कि CMS ने बताया, CMS मौके पर हैं। हम लोग घायलों के इलाज को प्राथमिकता देते हुए उनको सबसे पहले अटेंड करवा रहे हैं। CMS साहब ने जो बताया कि एक किसी महिला की जो है वो सिर पे वो है, मतलब सिर पे चोट है, तो वो ज़्यादा गंभीर लग रही है। इसके अलावा अन्य जो हैं जो उनका इलाज प्रॉपर जो किया जा रहा है। सर कुछ लोग रेफर भी किए जा रहे हैं? हाँ, जैसा कि अभी भी मुझे पता चला कि कुछ लोग रेफ़र किए जा रहे हैं, शायद 2 या 3 लोग रेफ़र किए जा रहे हैं। आर्थिक सहायता की बात की जा रही है? नहीं, वो हम सबका पता करवा रहे हैं। जो दुर्घटना में जिनको अनुमानित सहायता जो होती है, वो हमारे जो तहसील की तरफ से जो भी प्रक्रिया है उसका जो है वो करवाया जा रहा है। सर ये मजदूर किस काम के लिए गए? जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ये मजदूर मूंगफली वगैरह की खेती जो इस समय जो है वो मूंगफली कटवाने के लिए जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।